हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी काल्पनिक पृष्ठ को माना है और वैद्युत क्षेत्र से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अथवा करके दूसरी डेफिनेशन ये है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र, यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई कह दिया, तथा उस पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने क्या माना, डी ए के स्केलर गुणन। स्केलर गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इस दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको क्या कह रहे हैं हम, वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो वैद्युत फ्लक्स जो निकाल रहे हैं वो संपूर्ण के लिए निकालना है। किसी हमने सूक्ष्म कोई पृष्ठ लिया था, अगर हम कोई संपूर्ण की बात करते हैं तो संपूर्ण के लिए हमेशा क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है। और क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब है हम कोई बंद एक काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं और पृष्ठ का मतलब है सरफेस। तो हम यहाँ कोई सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो यहाँ से हमें एक सूत्र का पता चला, फाई बराबर के क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र और डी ए के स्केलर गुणन, वैद्युत क्षेत्र और डी ए के स्केलर गुणन को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं। यानी वैद्युत फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कह दिया। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम किसी सूक्ष्म पृष्ठ की, यानी कि काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, यहाँ पे हमने किसी सूक्ष्म पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई ई। क्या निकालना है, फाई ई निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमने कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया और ये हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। इस पृष्ठ पर यहाँ पे इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र E निकालेंगे। तो अब इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों का जो क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। तो यहाँ पे सूक्ष्म पे निकाला। अगर हम संपूर्ण पे निकालेंगे तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए निकल के आता है। अब यहाँ पे आगे चल के समझते हैं इसका जो मात्रक है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा करके वोल्ट इंटू मीटर। अब मात्रक को समझते हैं, मात्रक को कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि मात्रक निकालना है मुझे, तो मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र आया। तो वैद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का अथवा वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ पे देखो फाई ई निकालना है। तो फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए है, फाई ई बराबर के ई डॉट डी ए। पहले हम इसको ई को लगा रहे हैं, इस वाले को, मात्रक को। तो ई का जो मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। और डी ए क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो अब ये पूरा क्या मात्रक बन गया, ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक निकल के आया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सबसे पहले कौन सा लगाया था हमने, एक ये वाला मात्रक लगाया था। यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक जानते हैं मीटर स्क्वायर है, इसको सॉल्व किया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम निकल के आया। अब यहाँ से देखते हैं अगला वाला। तो अगला वाला हमने इस तरह से और जाना है। अभी तो हमने फिलहाल इसको लगाया, अब दूसरा वाला इसको लगाते हैं, वोल्ट प्रति
मीटर को, तो ये इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब देखो मीटर से मीटर यहाँ पे कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका जो अगला मात्रक जो निकल के आया फाई का, वो क्या निकल के आया है वोल्ट इंटू मीटर। तो वही मैंने लिख दिया है वैद्युत फ्लक्स का जो अथवा करके मात्रक मैंने लिख दिया है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रक की बात हो गई। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि वेक्टरों E तथा DA, वेक्टरों E तथा DA के बीच का कोण थीटा है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर E और DA के बीच का एंगल कौन सा है थीटा है। तब तो हमने एक पहले से पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में AB cos थीटा। जब हम AB cos थीटा पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं E डॉट DA। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E डॉट DA है, तो इसको लिख सकते हैं EDA cos थीटा। तो अब देखो जहाँ हमारा डॉट प्रोडक्ट था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि EDA cos थीटा। इस EDA का मान कहाँ उठा के रख दें, यहाँ पे रख देंगे। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो फाई E बराबर के क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा। अब या तो हम वैद्युत फ्लक्स को ये लगा दें जब भी हमारा कोई डेरिवेशन आए, या हम ये लगा दें, दोनों एक ही बात है। फिलहाल बस हमने यहाँ पे इसको खोल दिया E डॉट बी करके। अब इसकी विमा देखते हैं। तो विमा है इसकी m l की पावर 3 t की पावर -3 e की पावर -1। अब ये विमा कहाँ से निकलती है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई रटने वाला काम नहीं है। फिलहाल विमा को निकालना समझते हैं। तो विमा को देखते हैं। तो विमा क्या हो जाएगी भाई, विमा हो जाएगी मात्रक से विमा निकालना समझते हैं। तो मात्रक क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये काय का मात्रक है, फाई का मात्रक। ये फाई का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हमें क्या निकालना है, फाई की विमा निकालनी है, कि विमा। अब विमा निकालेंगे तो विमा न्यूटन समझते हैं, यहाँ पे विमा निकालते हैं तो विमा हो जाएगी, न्यूटन की विमा क्या होती है ml t की पावर -2। न्यूटन बल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर काय का होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी l स्क्वायर। कूलाम, कूलाम काय का होता है, आवेश का मात्रक होता है। काय का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है IT। अब मात्रक की बात कर रहे हैं तो I का मतलब धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T का मतलब है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये आवेश का जो मात्रक निकल के आया, आवेश का जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, कूलाम। तो कूलाम बराबर क्या हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम का जो मात्रक हो गया, कूलाम की जगह हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब इसकी कूलाम विमा लिख रहे हैं, क्या निकालना है, कूलाम से विमा निकालना है। तो विमा निकालेंगे तो एम्पियर को काय से व्यक्त करते हैं ए से, और समय को काय से व्यक्त, यानी कि सेकंड को काय से व्यक्त करते हैं टी से। तो ये कूलाम की जो विमा, यानी कि आवेश की जो विमा निकल के आई वो क्या निकल के आई, ए टी। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो m पूरे परिपथ में अकेला है, m, l यहाँ पर भी है और l यहाँ पर भी है। तो l और l स्क्वायर कितना हो जाएगा, l की पावर 3। ठीक, अब यहाँ देखो t की पावर -2 है और यहाँ t की अकेला है। जब ये ऊपर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये -2 पहले से ही कितना हो जाएगा, -3। ठीक है,
अब जब ये माइनस के 3 हो जाएगा, अब क्या बचा पूरे में, ए बचा। ए यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है। जब ए का मान ऊपर पहुंचेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो विमा हमारी जो निकल के आई m l की पावर 3 t की पावर माइनस के 3 और a की पावर माइनस के 1। तो इस तरह से हम विमा को भी पता कर लेते हैं कि विमा कैसे निकालते हैं, मात्रक भी कैसे निकालते हैं। और जो हमारी जो परिभाषा थी उससे हमने देखा वैद्युत फ्लक्स का जो मान था वो फाई बराबर के क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए को परिभाषा के अनुरूप कैसे निकालते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।